Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. It's me Aisha and you are watching Smashes Glam Canvas. फिर से होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं इसमें आपको सिंपल स्टेप्स बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि आपकी स्किन टाइप क्या है। तो मैंने स्किन के बारे में बहुत सी वीडियोस बनाई हैं अभी तक, लेकिन ये क्वेश्चन था कि हम अपनी स्किन टाइप को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है वो बहुत ही सिंपल स्टेप और टेक्निक जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो स्किन है उसकी टाइप क्या है, यानी कि आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है। तो आगे चल के बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके स्किप करने से कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप मिस कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि अगर मैं इतनी मेहनत करके ये वीडियो बना रही हूँ तो आपसे कुछ पॉइंट्स स्किप हो जाएं। तो चलते हैं जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए यू कैन आइडेंटिफाई योर स्किन टाइप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस टेक्निक का सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपने फेस को वॉश करना है अच्छे तरीके से। सबसे पहली चीज कि आपने लुक वार्म वाटर से यानी कि नीम गर्म पानी से अपने फेस को वॉश करना है। ठंडा पानी या गर्म पानी यूज नहीं करना। ऐसा पानी जो आपकी स्किन बेयर कर सके वो आपने पानी लेना है और उससे अपने फेस को अच्छे से क्लिंजर से माइल्ड क्लिंजर से आपने अपना फेस वॉश कर लेना है और उसको पैड ड्राई करना है। टिश्यू पर रख के आपने उसको पैड ड्राई करना है एंड लेट इट ड्राई बाय इटसेल्फ। का फेस ड्राई हो जाएगा तो फिर आता है जनाब सेकंड स्टेप। वो ये है कि आपने अपने फेस को बगैर कोई चीज अप्लाई किए यानी कि उसको आपने बेयर स्किन रखना है 1 घंटे तक। कोई लोशन अप्लाई नहीं करना, कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करना, कोई टोनर अप्लाई नहीं करना। जस्ट फेस वॉश किया एंड छोड़ दें उसको 1 घंटे तक और अपनी स्किन को फिर आप ऑब्जर्व करें कि आपकी स्किन के कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको ऑयल जो है वो विजिबल हो रहा है। और अब उसको चेक कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। एक सिंपल टेक्निक है जिससे इजीली आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन की जो टाइप है वो क्या है। उसमें आपने करना ये है कि आपने जब 1 घंटा गुजर जाएगा उसके बाद आपने टिश्यू लेना है। अब जब आप नॉर्मली एक टिश्यू लेते हैं तो उसकी 2 लेयर्स होती हैं, बहुत पतली पतली। तो आपने वो एक टिश्यू को सेपरेट कर लेना है और उसकी 2 लेयर्स जो आपके पास आ जाएंगी उनको आपने अपने फेस के ऊपर रखना है। एक ये एरिया जिसको यू एरिया बोलते हैं, यहाँ से ये चीक्स तक, और दूसरा एरिया होगा हमारा ये नोज से फोरहेड तक। तो 2 टिश्यूज आपने इस तरह से रखने हैं कि आपके ये यू एरिया एंड टी एरिया दोनों कवर हो जाएं। और जब ये कवर हो जाएंगे उसके ऊपर विजिबली आपको दिखेगा। नंबर 4 ये है कि हमने अपनी स्किन को एनालाइज करना है। वो एनालाइज कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आपने टिश्यू रखा तो अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है तो आपका जो टिश्यू है वो बैलेंस्ड होगा, उसके ऊपर ना तो ऑयल होगा और ना ही वो ड्राई होगा, यानी कि वो बैलेंस्ड होगा। आपकी स्किन सॉफ्ट होगी, स्मूथ होगी टेक्सचर आपकी स्किन का। और जो पोर्स नॉर्मली जो ऑयली स्किन पे होते हैं, नॉर्मल स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन नहीं होते। और जो स्किन है वो भी इवन टोन होती है, क्योंकि जो नॉर्मल स्किन होती है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। नॉर्मल स्किन होती है वो बिल्कुल इवन टोन होती है और स्मूथ टेक्सचर होता है उसका। देन कोई भी ऑयल जो है वो टिश्यू पे नहीं आएगा और आप जब अपनी स्किन को टच करते हैं तो वो आपको सॉफ्ट फील होती है। ये अगर आपके टिश्यू का रिजल्ट ये है कि आपके स्किन के ऊपर आपके टिश्यू पे ना ऑयल है और ना ही ड्राइनेस है, यानी कि आपका फेस नॉर्मल है, तो आपकी स्किन नॉर्मल है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए जनाब आपका जो टिश्यू है वो ग्रीसी हो जाएगा, यानी कि आपका ये टी जोन है यहाँ पर भी ऑयल आ जाएगा, आपका ये यू जोन है यहाँ पर भी ऑयल आ जाएगा। तो जब आप टिश्यू उसके ऊपर रखते हैं तो आपका जो टिश्यू है उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा और आपको पता चलेगा कि यार मेरी जो स्किन है वो जो है वो इस टाइम बहुत ग्रीसी हो रही है। स्पेशली फोरहेड, नोज, चिन, ये अगर आपका बहुत ज्यादा ग्रीसी हो रहा है इट मीन्स यू हैव ऑयली स्किन। और ऑयली स्किन के जो टेक्सचर होता है उसमें ओपन पोर्स होते हैं और ब्लैक हेड एंड वाइट हेड बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी रीजन यही है कि जब ऑयल बहुत ज्यादा स्किन प्रोड्यूस करती है तो जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उससे ये होता है कि ब्लैक हेड्स भी बनते हैं और वाइट हेड्स भी बनते हैं और जो स्किन है वो इवन टोन भी नहीं होती, एक्नी बहुत ज़्यादा होती है। और टिश्यू पेपर है उसके ऊपर आप नोटिस करेंगे कितना ज़्यादा ऑयल है उसके ऊपर। और दूसरा, जब आप अपना फेस 1 घंटे तक खुद
जब छोड़ के आप देखेंगे मिरर में तो आपको अपनी स्किन जो है वो शाइनी शाइनी सी, ऑयली ऑयली सी दिखेगी। तो उसमें ना बहुत सी लेडीज खुश हो जाती हैं कि हमारी स्किन के ऊपर बड़ा ग्लो आ गया। तो वो ग्लो नहीं होता, वो ऑयल होता है जिसको आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओपन पोर्स की भी वाइट हेड एंड ब्लैक हेड, जब वाइट एंड ब्लैक हेड्स आते हैं तो आपकी स्किन वैसे ही बहुत ज़्यादा डल दिखना शुरू हो जाती है। और आप कोई भी मेकअप करोगे, प्राइमर अप्लाई करोगे, स्टिल जो प्राइमर है वो जो है वो ओपन पोर्स को कवर नहीं करेगा। तो आपको जो है वो अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो ये हमने बात कर ली जनाब ऑयली स्किन की। अब हम चलते हैं ड्राई स्किन की तरफ। अगर आपके जो है वो टिश्यू के ऊपर बिल्कुल हल्का सा ऑयल, जो कि नॉर्मल है, हमारी स्किन भी ऑयल प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल हल्का सा, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डॉट्स कहीं कहीं, और या आपकी स्किन मूव होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट, खिंची हुई, रफ या फ्लेकी होगी। या फ्लेकी मीन्स कि वो जो हल्की हल्की स्किन उतरना शुरू हो जाती है ड्राइनेस की वजह से, या रफ, जब आप अपने फेस के ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे तो जो टेक्सचर है आपको बड़ा रफ सा दिखेगा, स्मूथ नहीं दिखेगा। देन आपकी अगर आप फेस वॉश करते हैं तो 1 घंटे बाद आपकी स्किन बहुत टाइट हो जाती है, खिंची खिंची हो जाती है। इट मीन्स कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई है। स्किन होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी डल होता है, क्योंकि नॉर्मली जो लेडीज होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो अपनी स्किन की केयर नहीं करती हैं और मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करती। तो एक सर्टेन एज होती है जिसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू एंटर इन योर 30s। आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो ऑटोमेटिकली डल होता है। और डल क्यों होता है कि जब आप अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे, प्रॉपर मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर रहे हो, सन ब्लॉक अप्लाई नहीं कर रहे, तो आपकी स्किन वैसे ही बहुत रफ दिखती है। जब रफ दिखेगी उसका टेक्सचर जो है वो फ्लेकी फ्लेकी होगा, तो आपकी जो स्किन है वो वैसे ही थोड़ी सी डल दिखती है। देन रेडनेस भी हो सकती है स्किन के ऊपर, और इरिटेशन भी हो सकती है समटाइम्स। जैसे अगर आप मुंह धोते हैं और उसके बाद अपनी स्किन को ऐसे छोड़ देते हैं तो समटाइम्स इट हैपन्स कि आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो ड्राइनेस की वजह से होती है। तो अगर आपको इन सब में से कोई भी सिम्टम शो होता है तो यू आर हैविंग ड्राई स्किन। देन चलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की तरफ। और अगर जिन लड़कियों की मेरी तरह कॉम्बिनेशन स्किन है, तो अब वो जब टिश्यू से टेस्ट कर रही होंगी अपनी स्किन को, अगर आपका ये टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली है या नॉर्मल ऑयली है, यानी कि आपके टिश्यू के ऊपर ऑयल नज़र आ रहा है आपको, और आपका यू एरिया ड्राई है, लाइक ये चीक्स और ये चिन, ये अगर ड्राई है और टी एरिया आपका ऑयली है, इट मीन्स यू आर हैविंग कॉम्बिनेशन स्किन। और कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो होती है जी ऑयली और ड्राई का मिक्सचर। समटाइम्स आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है जब मुंह धोते हैं। तो अब जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनको अनइवन स्किन टोन का बहुत इशू होता है कि आपका जो ये जो आपके फेस का जो ये पैच होता है उसका जो कलर डिफरेंट होता है, आपका जो ये पैच होता है उसका कलर डिफरेंट होता है। मेरे साथ भी ये चीज़ें होती हैं, और ऑब्वियसली जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनको पता होगा इस चीज़ का कि उनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो यस, अगर आपके टिश्यू के ऊपर आपके टी एरिया से ऑयल आपको दिखा है, आपने ऑब्जर्व किया है, देन यू आर हैविंग कॉम्बिनेशन स्किन। तो आपने अपनी जो भी स्किन केयर करनी है वो कॉम्बिनेशन स्किन के अकॉर्डिंग करनी है। आपने प्रोडक्ट यूज़ करना है, लाइक आपने कोई भी फाउंडेशन खरीदनी है या कंसीलर खरीदना है, बीबी क्रीम खरीदनी है, वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, आपने जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन के अकॉर्डिंग ही खरीदनी है। तो आपने फाउंडेशन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कैसे खरीदनी है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप इजीली वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड आई होप आपको वो वीडियो भी अच्छी लगेगी। देन वी आर मूविंग टू सेंसिटिव स्किन। अब सेंसिटिव स्किन कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन सेंसिटिव है? तो जब आप अपना फेस वॉश करके बाहर आएंगे, देन लेट इट ड्राई बाय इटसेल्फ, और आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर इजीली इरिटेशन होना स्टार्ट हो गया है, लाइक आपकी स्किन पे इचिंग होना स्टार्ट हो गई है, बर्निंग होना स्टार्ट हो गई है। जैसे आपने फेस वॉश किया आपको वो चुभना स्टार्ट हो गया है, यहाँ स्पेशली ये चीक एरिया पे या ये नोज के नीचे चिन एरिया पे या फोरहेड पे, कहीं पर भी, फेस पे कहीं पर भी आपको जो है वो इरिटेशन, इजीली इरिटेशन फील होना स्टार्ट हो गई है। देन यू आर फेसिंग रेडनेस और फ्रीक्वेंट रिएक्शन टू प्रोडक्ट्स, लाइक अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप हर्बल प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं,
तो भी आपकी स्किन जो है वो उसको रिएक्ट कर रही है। इवन अगर आप सिंपल एलोवेरा जेल जो कि घर का है, मतलब ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल अगर वो लगाते हैं तो आपके फेस के ऊपर फौरन खारिश होना शुरू हो जाती है। या आप बाजारी एलोवेरा जेल लगाते हैं तो आपके फेस पे इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। आप सन ब्लॉक लगाते हैं या कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो यू आर हैविंग सेंसिटिव स्किन, और सेंसिटिव स्किन जो होती है वो ऑयली और ड्राई का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, और सेंसिटिव स्किन जो है वो ड्राई भी हो सकती है, सेंसिटिव स्किन जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है। तो आपने ये देखना है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, देन यू आर हैविंग सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन होती है, उसकी केयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से होती है, उसके प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। आपने अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो कोई भी चीज़ आपने यूट्यूब से उठा के अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना शुरू कर देनी। सबसे पहले आपने पैच टेस्ट करना है, चाहे आप कोई हर्बल प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, घर की हल्दी, आप घर का बेसन, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आपने पैच टेस्ट लाजमी करना है। क्योंकि जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग होते हैं उनको मेकअप भी बहुत जल्दी इरिटेट करना शुरू कर देता है। इवन आप रोज़ वाटर अप्लाई करते हो वो भी बहुत जल्दी इरिटेट करना जो है वो शुरू कर देता है। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए मैं किसी दिन एक स्किन केयर वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सेंसिटिव स्किन वाले अपनी स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट उनको लगाने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट उनको यूज़ नहीं करने चाहिए। तो आई होप कि आपने अब अंडरस्टैंड कर लिया है कि आपकी स्किन टाइप आप किस तरह से देखेंगे, और मैंने इतनी डिटेल में आपको ये चीज़ें बताई हैं। और आई होप कि आप जो है वो इजीली अब अपनी स्किन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किन केयर जो है वो स्टार्ट करें और उसके अकॉर्डिंग ही अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करें। क्योंकि अगर आपको आपकी स्किन का पता ही नहीं है कि आपकी स्किन की टाइप क्या है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आपकी स्किन पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है और आप फेस वॉश या कोई भी सीरम या कुछ भी आप ले आए हो नॉर्मल स्किन वाला, तो आपकी स्किन के ऊपर कैसे असर करेगा, जबकि आपकी स्किन पे ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स हैं जिनको ट्रीट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन ऑयली है और आप ड्राई स्किन वाला या नॉर्मल स्किन वाला कोई फेस वॉश ले आते हैं, तो आपकी स्किन और ज़्यादा मॉइस्चराइज होके ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। या अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जो है वो ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट्स ले आते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो आपके स्किन के मेन प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रीट नहीं होंगे। लाइक जो ऑयली स्किन वाले हैं उनके इंग्रेडिएंट्स में ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपकी स्किन को वो ड्राई करता है, और जो ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स में मॉइस्चराइजर ज़्यादा होता है, जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन केयर में जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो, तभी वो आपको जो है वो स्किन पे आपके असर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपने बार बार ऐसे नहीं करना कि आपने एक वीडियो देखी और जाके प्रोडक्ट्स ले आए, दूसरी वीडियो देख जाके आप प्रोडक्ट ले आए। नहीं, यू हैव टू स्टिक टू वन थिंग। आप अगर फेस वॉश यूज़ कर रहे हो उसको थोड़ा टाइम दो, 6 मंथ 1 ईयर। जब वो आपकी स्किन में सेटल होना शुरू हो जाएगा तो आपको जो है वो उसके रिजल्ट्स भी दिखेंगे। और मेन जो चीज़ एक फोकस जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि स्किन की प्रॉब्लम्स ट्रीट हों, ना कि आप अपनी स्किन को लाइटर करने में लगे रहें। तो जब आप अपनी स्किन को लाइटर करने में लगे रहते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो इग्नोर हो जाती हैं, और उसकी वजह से जैसे मैं आज आपको बताया कि बहुत सी ब्राइटनिंग क्रीम्स हैं मार्केट में जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऑयल होता है, और जब कोई ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन वाला उसको यूज़ करता है तो उसके फेस के ऊपर एक्नी आ जाती है और स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो भाई ये इस वजह से है कि आप जो है वो एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं कर रहे। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन रिवाइव होना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन एंटी एजिंग जो है वो हो जाती है। इससे पहले यू हैव टू फोकस
कि आपने अपना सबसे पहला जो मेन पॉइंट है हर लड़की का वो ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। देन द सेकंड थिंग इज आपने राइट प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। इट कुड बी रीजनेबल इन प्राइस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जाकर कोई 4000 वाला फेस वॉश लोगे तो आपकी फेस के ऊपर जो है वो ग्लो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नहीं, अगर आप राइट प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, चाहे वो 200 रुपए वाला क्यों ना हो, आपके फेस के ऊपर वो असर करेगा। बट मेक श्योर करना है कि आपने प्रोडक्ट्स ऐसे लेने हैं जिसके अंदर अल्कोहल की मिकदार कम हो, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में अक्सर बताया है कि कौन से प्रोडक्ट आपने यूज करने हैं अगर आपकी स्किन की जो टाइप है वो इन चारों में से एक है। तो आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं जाकर। चीज़ आती है आपके मेकअप प्रोडक्ट्स। अब वो मेकअप प्रोडक्ट्स आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग से कैसे लेने हैं वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो ये आपके कुछ है राइट ट्रैक पे आने के लिए। तो जब आप राइट ट्रैक पे आ जाते हैं तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके जो मेन प्रॉब्लम्स हैं स्किन के वो ट्रीट हो रहे होते हैं। कि अगर आपको एक हेल्दी ग्लोइंग जो है वो नीट स्किन चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप और अपने स्किन केयर को उसके अकॉर्डिंग करें। देन यू विल डेफिनेटली अचीव योर डिजायर्ड स्किन। तो उससे हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही अच्छी लगती है। एकदम जंप करके आप ऊपर नहीं जा सकते, एकदम जंप करके आप नीचे नहीं आ सकते, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी मेकअप रिलेटेड या स्किन केयर रिलेटेड आपको जो है वो इंफॉर्मेशन चाहिए मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बना सकूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी जल्दी मुझे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे और मेरी फैमिली जो है वो ग्रो करेगी। तो मैं आपके लिए जो है डिफरेंट मेकअप ट्यूटोरियल्स भी लेके आऊँगी और ईजी वे में घर पे आपने प्रोफेशनली कैसे मेकअप करना है ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे आने वाले वक्तों में और उसके लिए आई नीड योर सपोर्ट। और वो सपोर्ट कैसे होगा कि आपने वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरी आने वाली तमाम वीडियो को नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाता है। इससे आप सबसे पहले मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।